चिराग पासवान ने आरा से यह ऐलान कर दिया कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया कि हम 243 के 243 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनका ये जो बयान है वो एकदम से बिहार में सियासत को पूरा गर्म किए हुए है। आखिरकार 243 सीटों पे कैसे चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, और आखिरकार चिराग पासवान को लेकर बिहार की सियासत क्यों गरमाई हुई है, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आरा में पहुंच के चिराग पासवान ने एकदम से चुनावी शंखनाद किया और इस शंखनाद के गूंज से पूरा बिहार जो है वो गूंज रहा है। हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई साहब चिराग पासवान ने तो पूरा माहौल ही अपने तरफ कर लिया। इसके पीछे के दो कारण हैं। एक तो चिराग पासवान का जो धाकड़ भाषण था वो हर तरफ वायरल हो रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान का गजब का आवाज रहा और हर एक भाषण में जिस तरीके से वहां की जनता बावली होकर तालियां बजा रही थी वो चिराग पासवान के लोकप्रियता को दर्शा रहा था कि भाई साहब चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग क्या है, चिराग पासवान को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। मतलब पूरा एकदम जो ग्राउंड था वो लोगों से पटा हुआ था। लोग वहां पे खड़े होकर चिराग पासवान के नाम का जयघोष कर रहे थे। लाखों की संख्या में लोग वहां पे दिखाई दे रहे थे और फिर पता चल रहा था कि भाई साहब इसी शख्स का नाम है कि जहां पे खड़ा हो जाए ये शख्स महफिल जमा देता है। इस दौरान ये भी सबको पता था कि वहां से वो चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि चुनावी शंखनाद का गूंज इतना गूंजेगा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चिराग पासवान की चर्चा शुरू हो जाएगी। दरअसल इस दौरान चिराग पासवान ने माइक उठा के सबके सामने कहा कि लोग पूछना चाहते हैं कि चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेगा, तो चिराग पासवान बिल्कुल इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और टोटल 243 सीटों से चुनाव लड़ेगा। ये कहने के साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारा मकसद ही है एनडीए को मजबूत करना। मतलब उन्होंने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया कि आप लोग ये समझ रहे हो कि मैं एनडीए से बगावत करूंगा, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। मतलब 243 सीटों पे जिस भी दल के कैंडिडेट उतरेंगे वो हर एक कैंडिडेट चिराग पासवान होगा। मतलब चिराग पासवान ने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि वो सब कोई चिराग पासवान होगा और चिराग पासवान उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा 243 सीटों से चिराग पासवान जो है वो चुनाव लड़ने वाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाई साहब हम एनडीए के साथ हैं और पुरजोर तरीके से एनडीए के साथ है, बड़ी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्हें उनके चुनावी शंखनाद को सुनने के बाद एकदम से पूरा माहौल ही अलग हो गया। चिराग पासवान ने कहा कि देखिए जो भी चीजें समस्याएं हैं हमारा इंटरनल उसे हम लोग मिलकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बात यही है कि जहां जहां से एनडीए का कैंडिडेट उतरेगा वहां वहां से समझिए कि चिराग पासवान ही उतर रहा है और चिराग पासवान उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये बात चिराग पासवान का आरा में था। ये सुनने के बाद आरा की जनता और बावली होगी। लगा कि भाई साहब चिराग पासवान ने तो पूरा माहौल ही अपने तरफ कर लिया और जिस तरीके से चिराग पासवान का एक तरीके से हुजूम देखने को मिला, लोगों में उनकी एक तरीके से लोगों में को लगा कि भाई साहब चिराग पासवान में जिस तरीके से उन्होंने दिलचस्पी दिखाई वो बताता है कि भाई चिराग पासवान अब वो चिराग नहीं है। आपको बता दूं चिराग पासवान अब आला दिन के वो चिराग हैं कि इनको घिसिएगा तो भाई जिन निकलेगा और वो जिन एकदम चुटकियों में आपके उस काम को कर देगा कि भाई जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने वो अलीफ लैला में आला दिन जादुई चिराग देखा होगा जिसमें एक चिराग होता है जिसे घिसने के बाद एक जिन्न आता है और वो चुटकी बजाते ही मतलब सारे मुश्किल काम जो है वो सॉल्व कर देता है। ठीक वैसा ही अभी मोदी जी के लिए मोदी जी आला दीन है और चिराग चिराग पासवान है जिसे घिसने के बाद बिहार की सारी समस्याएं तो जो है वो सॉल्व हो जाती है, जिसके पास जाने के बाद ये तमाम जो डैमेज है वो एकदम से ठीक हो जाते हैं और आसानी से डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है। चिराग पासवान भी आला दिन के वही जादुई चिराग हैं जिससे एनडीए को बहुत फायदा होने वाला है। और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे 243 सीटों पे चिराग पासवान ही चुनाव लड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि अपने दल के साथ अपने गठबंधन के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं चिराग पासवान
और जितनी भी ये बातें चल रही थी कि भाई साहब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ लेंगे, चिराग पासवान 2020 वाला काम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ समस्या होगी तो ये हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन हम लोग अंदर से भी काफी सपोर्टिव हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले हैं। तो लोग अपने दलों की चिंता करें, हमारे बारे में मत सोचिए। और ये अपने दल सीधे सीधे महागठबंधन के ऊपर निशाना था कि भाई ये लोग तो अपने में लड़ रहे हैं, कांग्रेस वालों का अपना कुछ कहना है कि हमें दो दो उप मुख्यमंत्री चाहिए, इतनी सीटों पे चुनाव लड़ना है, तो ये लोग अपना संभाले, हम लोग अपना देख लेंगे, क्योंकि 243 सीटों से चिराग पासवान ही इस बार उतरने वाला है। चलिए आप लोग कितना हराते हैं और हम कितना जीतते हैं। चिराग पासवान ने आरा में जाके एक बार सभी लोगों का फिर से दिल जीत लिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर गठबंधन में साथ हैं तो भाई साहब बड़े मजबूती के साथ साथ हैं और इससे समझौता नहीं होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और चिराग पासवान के ठसक प्रभाव और भौकाल को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।